सुंदरवन के जंगल में इस बार बहुत ज्यादा ही ठंड पड़ चुकी थी, जिस कारण सभी पक्षियों का अपने घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। अरे कबूतर भाई, इस बार तो जंगल में कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। अब इतनी ठंड में हम भोजन कैसे ढूंढ कर लाएंगे? हाँ, ठंड तो बहुत ज्यादा ही है टूनी चिड़िया, लेकिन तुम्हारे द्वारा बनाया गया ये सूप पीकर मुझे थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है। लगता है अब मैं आराम से फल ढूंढने जा सकता हूँ। वहीं कालू कौवे को तो बहुत ज्यादा ही ठंड लग रही थी, जिस कारण वह दिन भर चाय ही पीता रहता था। अरे बाप रे, बाहर कितनी ज्यादा ठंड लग रही है। मेरी प्यारी पत्नी रानी, तुम मेरे लिए जल्दी से गर्मा गर्म चाय बना दो। तुम्हें तो पता है ना रानी, ठंड में मुझे चाय पीना कितना ज्यादा पसंद है। यह सुनकर तो रानी कवि बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और वह कालू कौवे से कहती है, हाँ भाई, सर्दी आते ही आपके तो चाय के नखरे शुरू ही हो जाते हैं। आज पूरे दिन से आप 5 बार चाय पी चुके हो, लेकिन ये आपकी चाय की तलब तो जाती ही नहीं। रुको, अभी मैं आपके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। थोड़ी ही देर में रानी कवि गर्मा गर्म चाय बनाकर लेकर आती है। ये लो जी, आपकी गर्मा गर्म चाय। अब इसे पीकर जल्दी से भोजन ढूंढ कर लेकर आना, ऐसा न हो कि आप चाय पीते ही सो जाए। अच्छा भाई, ठीक है, चाय पीने तो दो मुझे एक बार। कालू कौवा बहुत आलसी था। उसे सर्दियों में भोजन ढूंढ कर लेकर आना बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर कालू कौवा चाय पीते ही भोजन ढूंढने चला जाता है। कुछ ही दूरी पर उसे एक बुलबुल के घोंसले में पड़ा हुआ फल दिखाई देता है, जिसे देखकर तो वह काफी ही ज्यादा खुश होता है। कालू कौवा वो फल चोरी कर फौरन से अपने घर को आ जाता है। कालू जी, ये क्या? आप तो बस एक फल लेकर आए हैं। इस एक फल से तो बस आज का दिन ही निकलेगा। आपको कम से कम 2-3 दिन का तो फल इकट्ठा लाना चाहिए था। रानी, मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। ये फल भी बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर लेकर आया हूँ मैं। लगता है मुझे बहुत ज्यादा ही ठंडी लग गई है। अब 1-2 दिन तुम ही भोजन ढूंढ कर लेकर आना। कालू कौवा बहुत आलसी था, जिस कारण वह रानी कवि से बीमार होने का नाटक करने लगता है। हाँ कालू जी, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैं अपने लिए भोजन ढूंढ कर ले आऊंगी। अब तो रानी कवि सुबह सुबह भोजन ढूंढने जाती थी और घर आकर घर की साफ सफाई भी करती थी। अब अगले दिन भी कालू कौवा यही बहाना बनाकर आराम से अपने घोंसले में सो जाता है और बेचारी रानी कवि दूर दूर जाकर भोजन ढूंढ कर लेकर आती थी। कालू जी, अब तो कितने ही दिन हो गए हैं, अब तो आपकी तबीयत ठीक हो गई होगी ना? सुबह होते ही मैं भोजन ढूंढ कर लेकर आती हूँ और घर आकर मुझे साफ सफाई भी करनी पड़ती है। अब तो मुझे बहुत ही ज्यादा थकान हो रही है। कालू जी, आज तो आप ही भोजन ढूंढ कर लेकर आओगे। इतना काम अब मुझसे भी नहीं होता। रानी, तुम्हें तो बस थोड़ा सा ही तो काम रहता है, सिर्फ घर की सफाई करना। घर का काम करना कोई बड़ी बात तो नहीं है। घर का काम करके तुम भोजन भी तो ढूंढ कर लेकर आ सकती हो। भोजन ढूंढ कर लेकर आना मेरा ही तो काम नहीं है बस। अब रानी कवि को पता चल गया था कि कालू कौवा अब आलसी हो गया है, जिस कारण अब रानी कवि तो बहुत ज्यादा ही परेशान हो चुकी थी। रानी कवि, आजकल तुम कहाँ गायब हो गई हो? आजकल तो तुम हमारी पक्षी पार्टी में भी नहीं आती। अब मैं क्या बताऊं तुम्हें टूनी चिड़िया, मेरे पति कालू जी तो बहुत ज्यादा ही आलसी हो गए हैं। तो वे अपने घोंसले को छोड़कर भी नहीं जाते, जिस कारण भोजन भी मुझे ही ढूंढ कर लेकर आना पड़ता है और उसके बाद घर की सफाई भी मुझे ही करनी पड़ती है।
रानी कवि, तुम परेशान मत हो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही जबरदस्त उपाय है। फिर टूनी चिड़िया रानी कवि को अपना उपाय बताती है। अगली सुबह भी हो जाती है। जब कालू कौवे की आँख खुलती है तो वे क्या देखता है कि रानी कवि के घोंसले में एक चिट्ठी पड़ी होती है जिसमें लिखा होता है कि रानी कवि अब हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर जा चुकी है। अरे ये रानी को क्या हो गया? ये चिट्ठी लिखकर रानी मुझे छोड़कर कैसे चली गई? कालू कौवा अपने आलस के कारण भोजन ढूंढने को भी नहीं जा रहा था। अब 2 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब तो कालू कौवे का भूख के मारे बहुत बुरा हाल हो गया था और कालू कौवे का घर भी काफी ही ज्यादा ही गंदा हो गया था। अब कालू कौवा भूख से परेशान होकर भोजन ढूंढने चला जाता है और घर आकर घर की सफाई भी करने लगता है। अब कालू कौवा रोजाना भोजन ढूंढ कर लेकर आता था और घर की सफाई भी खुद ही करता था। तभी वहाँ पर रानी कवि आ जाती है। रानी कवि को देखकर तो कालू कौवा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। रानी कवि, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी आलस नहीं करूँगा। बस तुम मुझे छोड़कर मत जाना। तुम्हारे जाने के बाद मुझे भोजन भी खुद ही ढूंढ कर लेकर आना होता था और घर की सफाई भी मुझे ही करनी पड़ती थी। अब मुझे पता चल रहा है कि तुम ये सारा काम कैसे करती थी। रानी कवि और कालू कौवा मिलकर खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।